नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। श्रीलंका और भारत के संबंध लगातार चर्चा में रहे हैं। हालांकि स्ट्रेटेजिकली पूरे दुनिया में श्रीलंका ने कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कमाया था, कोई बड़ा करामात करके नहीं दिखाया था, फिर भी श्रीलंका का महत्व भारत के लिए बहुत ही प्राचीन समय से है। और हाल फिलहाल में क्या हुआ कि चाइना ने श्रीलंका में काफ़ी अपनी मजबूत पकड़ बना ली। उनकी सरकार बनाने गिराने में भी चाइना का हाथ कहा गया। और भारत से जितने अच्छे संबंध हुआ करते थे एक समय, वो तो 90 के दशक में ही, बल्कि 90 के दशक आने से पहले से ही कुछ खटास भरे हो गए थे, जबकि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका को गई थी और वहाँ भारी कैजुअलिटी के साथ वापस लौटी थी। तो संबंध कोई बहुत बढ़िया नहीं रहे। वहाँ पर तमिल कॉन्फ्लिक्ट भी चला, तो संबंध कभी अच्छे कभी कम अच्छे होते रहे। जबकि चाइना ने बड़ी अपनी मजबूत पकड़ बनाई। हम्बन तोता में जो भी उसने काम किया, उसके लिए भी उसकी श्रीलंका से मजबूती बढ़ी। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या भारत और चाइना में जो कंपटीशन लगा हुआ है श्रीलंका में पकड़ बनाने में, उसमें दूसरे ढंग के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। श्रीलंका में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसमें भारत ने काफ़ी पॉजिटिव रुख रखा। श्रीलंका को एक पॉजिटिव हेल्प एक तरह से उसने किया, उसके समर्थन में, श्रीलंका के समर्थन में बयान देकर उसके और उसकी मुसीबतों में साथ खड़े रहकर। तो इसका भी प्रभाव पड़ना था। और उसके बाद श्रीलंका ने समय रहते शायद ये समझा कि वह कहीं चाइना का बाजार बनने की ओर ना उन्मुख हो जाए। ऐसा ना हो कि वह चाइना के हाथ में इस हद तक चला जाए कि फिर उसके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हाल फिलहाल का इतिहास जो चाइना का है वो बताता है कि धीरे धीरे करके कैसे आर्थिक फ्रंट पर वो छोटे देशों को या कमज़ोर देशों को अपने चंगुल में ले सकता है। तो श्रीलंका इस ओर भी कुछ सतर्क हुआ होगा। और इसके अतिरिक्त भारत का जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है श्रीलंका के प्रति, वो चाइना से कहीं ज़्यादा है। चाइना से श्रीलंका की दूरी काफ़ी है। चाइना को अगर श्रीलंका में कोई भी काम वार फुटेज पर या फिर कोई भी इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई काम करना होगा, यदि एडवांटेज ही उठाना चाहे, यदि गल्फ़ से आते हुए ऑयल के लिए उसको श्रीलंका में बीच में एक सपोर्ट चाहिए होगा, तो भी चाइना को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इतना आसान नहीं होगा इतनी दूरी से इतना करीबी संबंध रखना और वहाँ पर अपना एक स्टेशन बना करके या वैसे हालात पैदा करके भारत को परेशान करना, उसके लिए उतना आसान नहीं होगा। जबकि भारत इस मामले में ज्योग्राफिकल एडवांटेज के पोजीशन में है। ज्योग्राफिकली भारत एक तरह से श्रीलंका से जुड़ा ही हुआ है और बहुत पुराने समय से अंडर वाटर एक कनेक्शन देखा गया और पुराने समय में बड़े आराम से ट्रेड चलता था, काफ़ी ट्रेड चलता था श्रीलंका से, ये इतिहास भी बताता है। तो भारत को एक जो नेचुरल ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो मिला हुआ है इतनी करीबी का, ज्योग्राफिकली करीब होने की दूसरी ही बात होती है, वो बहुत ही उससे काफ़ी फ़ायदे के पोजीशन में है। भारत किसी भी मामले में श्रीलंका में तुरंत इंटरफेयर कर सकता है, या श्रीलंका की कोई ज़रूरत हो, कोई मांग हो तो उस पर तुरंत अमल कर सकता है, क्योंकि उसे बीच में निर्बाध एक रास्ता है। भारत और श्रीलंका के बीच एक निर्बाध रास्ता है, जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है। और भारत ने अपनी डिप्लोमेसी भी वैसी बना रखी है। हाल फिलहाल में उसने जो दवाओं का या दवाओं से संबंधित चीज़ों का जो खेप पहुंचाई है,
तो इससे भारत की जेनरसिटी दिखाई देती है, जो कि श्रीलंका वासियों के मन मस्तिष्क पर अवश्य असर डालेगी। और इस तरह का कोई जेनरस कदम या दयालुता भरा कदम चाइना से एक्सपेक्टेड शायद ना हो उतना, तो इसका भी प्रभाव पड़ना है। तो कुछ एडवांटेजेस पोजीशन में भारत अभी है। कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि भारत और श्रीलंका के संबंध कभी भी पूरी तरह से खराब होंगे या श्रीलंका कभी भी भारत से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो भारत से खुली एनमिटी नहीं कर सकता है और भारत भी श्रीलंका से खुली शत्रुता कभी नहीं करेगा। एक व्यवस्थित रूप से एक बड़े भाई का रोल अवश्य निभाएगा, जबकि चाइना के लिए ये संभव नहीं है। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।